अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। यशस्वी जायसवाल एक लाजवाब किस्म का टैलेंट है। क्या लाजवाब किस्म की वो बैटिंग करता है। बस उसके साथ ज्यादती ये है कि उसको ओडीआई टेस्ट और T20 में मौका नहीं दिया जाता। टेस्ट में मौका दिया जा रहा है, भरपूर फायदा उठा रहा है वहाँ पर। एक और सेंचुरी थी, बड़ी सेंचुरी मारी है उसने, 173 पे नॉट आउट है। वो डबल 100 कर सकता है आज वो, इस तरह की बैटिंग वो कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ का बुरा ही हाल है, बिल्कुल ही वो इस सीरीज में कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहे, बस उनकी ठुकाई हो रही है बुरी तरह से। 310 रन बना दिए इंडिया ने। एक वो साई सुदर्शन, ये भी बड़ा लाजवाब किस्म का टैलेंट है। हालांकि उस लेवल पे अभी नहीं परफॉर्म कर पा रहा था जायसवाल कर रहा है, पर वक्त के साथ साथ ये भी अच्छा करेगा ज़रूर। और विकेट भी ऐसी है, वक्त के साथ मुश्किल होनी ही होनी है, पर यह है कि उससे पहले भरपूर फ़ायदा ज़रूर उठा लेना चाहिए, जो कि उठा रहा है। गिल भी अब बैटिंग पे आ चुका है, कल चाहिए कि उसको भी 100 करे। एक बार ही बैटिंग करे इंडिया, 500 550 मारे, बस फिर उसको 2 बार बैटिंग करवा के ख़त्म करे, ये करना चाहिए। और वो आराम से कर सकते हैं, 2 सेशन में वो 200 रन मार सकते हैं, एक सेशन में भी 100 के ऊपर मार देंगे वो। तो वेस्ट इंडीज़ का तो बुरा ही हाल है। जायसवाल का मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब ओडीआई में, अब रोहित शर्मा ही अगर खेलते हैं ओडीआई में, तो फिर तो वो नहीं खेल पाएगा ना, मसला है फिर कि वो ओपनर है। रोहित शर्मा की एज 38 है। वैसे रोहित शर्मा को ओडीआई से ड्रॉप करना भी नहीं बनता, परफॉर्मेंस से बहुत अच्छी चल रही है। बाकी 2 फॉर्मेट से वो रिटायर हो चुका है, इसका मैं कम से कम 2027 वर्ल्ड कप तो खेलना चाहिए, मगर जो नज़र आ रहा है, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि वो खेलेगा। पर यह कि जायसवाल फिर चांस बनेगा फिर ओडीआई में उसका। T20 की जहाँ तक बात है, शुभमन गिल से पहले जायसवाल को खेलना चाहिए था। अभिषेक शर्मा और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी बैठती जायसवाल की। दोनों बहुत कमाल के प्लेयर्स बनते हैं। T20 में पता नहीं क्या रिकॉर्ड्स बनाते हैं ओपनिंग के। और वहाँ पर इसके साथ ज्यादती हुई, पर वहाँ पर ये है कि सूर्य कुमार यादव ने एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही है। तो फिर होगा तो गिल वाइस कैप्टन बनेगा, तो फिर इसका चांस बन जाएगा वहाँ पे ओपनिंग पे आने का। फिर गिल नंबर 3 पे चला जाएगा, इस तरह करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ भी बनेगा। बस तब तक टेस्ट में इसको मौका मिल रहा है ना, ऐसे ही खेलता रहे, ऐसी परफॉर्मेंस डालता रहे। इसने हर जगह जाके रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स किए हैं, इंग्लैंड में रन्स किए हैं, घर पे रन्स किए हैं, वेस्ट इंडीज़ को मारा है, अफ्रीका में स्ट्रगल ज़रूर किया है। पर देखो अब आगे चलकर इस टेस्ट साइकिल में वो कितने रन्स मजीद मारता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन किस्म का टैलेंट है ये। जितने भी है ना इंडिया के, जितने भी इस वक्त जितने भी यंग प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, सबसे टॉप पर जायसवाल है। बहुत लाजवाब किस्म का प्लेयर है। इसने तो जेम्स एंडरसन का भी बहुत बुरा हाल किया था, मुझे याद है इंग्लैंड वाली सीरीज़ के अंदर। तो ये बहुत बुरा मारता होता है, बड़ा चलाकर खेलने वाला बैट्समैन। इस तरह के प्लेयर्स रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और वो काफ़ी, आप स्टार्ट देखें ना, वहाँ थोड़ा कॉशियस स्टार्ट था, वहाँ इसने वैसे नहीं खेला, उसके बाद इसने तेज़ किया अपने आप को। बहुत बेहतरीन किस्म की बैटिंग है। तो अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, को पता है ये संडे को पहला मैच है। आज एक चीज़ देखने को मिलती है, माइक हैसन भी इन्वॉल्व हुए थे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। वो अपनी बाउंड्री के हद तक थे, कोई पता है ना कि वाइट बॉल के कोच हैं और रेड बॉल के तो अजहर महमूद कोच है ना, तो वो सिर्फ अपनी बाउंड्री के हद तक इन्वॉल्व थे। बड़ी अच्छी चीज़ है, सच में वो बंदा चाहता है कि हमारी क्रिकेट बेहतर होए। तो चीज़ देखने को बहुत अच्छा मिला, क्योंकि उसको तो टेस्ट मैच के तो पैसे ही नहीं मिलने ना, रेड बॉल कोच के तो पैसे ही नहीं मिलने, वो तो वाइट बॉल का कोच है, फिर भी इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आगे चलकर शायद इसको भी रेड बॉल का कोच बना दिया जाएगा अजहर महमूद का, तो फिर काउंटर ख़त्म हो जाएगा हमारा। ऐसा ही हाल होता है फिर, हम लंबे टाइम के लिए तो बनाते नहीं किसी को कोच। ऐसे तो माइक हैसन का भी कोई गारंटी नहीं है कि बना के रखें, मगर फिर भी आगे इसका बनने का चांस तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है, नज़र तो ये अब्दुल्ला शफीक मामूला की ओपनिंग करेंगे, शान मसूर नंबर 3 पे, चौथे पे बाबर, फिर साउद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा। टॉप 7 तो ये होगा। उसके बाद साजिद खान, नुमान अली, ये होंगे। अब तीसरा हमने स्पिनर खिलाना या फास्ट बॉलर खिलाना, ये फिर पिच पे डिपेंड कर जाएगा। अगर रैंक टर्नर बनती, वैसे तो नहीं बनेगी, जिस तरह से बात कर रहे थे, वक्त के साथ साथ स्पिन को मदद मिलेगी, तो फिर हम फास्ट बॉलर को खिला सकते हैं। खुरम शहजाद, शहीन शाह अफरीदी, इस तरह जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो शहीन प्लस, फिर आपने उसको ग्लूड किया हुआ है आसिफ अफरीदी को, फिर आप उसको खिला लोगे, फिर दो दो चार चार हो जाएंगे, और फिर दोनों मिलकर उड़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है उस बंदे का टेस्ट का गिरना। बस मैं ये चाहता था कि कुछ नया बंदा डाला जाए। अबरार को भी खिला सकते थे आप, वो भी ऑप्शन है, अबरार भी खेल सकता है एज अ थर्ड स्पिनर। पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर ही खेलेंगे, और फिर सलमान अली आगा भी तो स्पिन का ऑप्शन है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। शहीन और खुरम शहजाद होने चाहिए, साजिद नुमान होने चाहिए, तो काफ़ी है इतना। और फिर सलमान अली आगा भी तो ऑप्शन है, साउथ शकील भी कुछ बॉलिंग कर लेगा, तो इस तरह जाएँ। और मैं चाहूँगा बैलेंस विकेट ही बने, वक्त के साथ ही मुश्किल हो। वैसे भी हम स्पिन कंडीशंस की तरफ ही अब जा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग कंडीशंस एक टाइम था कि रावलपिंडी में हुआ करती थी, हमने उसको भी ख़राब कर दिया। लाहौर में तो चलो नहीं उस तरह की कंडीशंस होगी, पर ठीक है। बस ये है कि ना ज़्यादा रोड वाली विकेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा रैंक टर्नर हो। रोड वाली विकेट होगी तो वहाँ रन हम मार तो देंगे, पर फिर ड्रॉ ही होगा फिर।
और रैंक टर्नर में हम खुद भी फंस सकते हैं, ऐसे शायद इसलिए हम नहीं बनाने जा रहे। तो इस तरह की बैलेंस किस्म की विकेट बनाएं, दोनों टीम्स का चांस रहेगा। पता नहीं साउथ अफ्रीका की क्या प्लेइंग 11 होती है, किशन मराज तो नहीं है और बऊमा तो इंजर्ड है, सीरीज़ का पार्ट नहीं, तो उनका थोड़ा मुझे नहीं पता। पर इनका मुझे ये नज़र आ रहा है या तो 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर हो जाएगा, या 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर हो जाएंगे। ऊपर का टॉप 7 वही होने वाला। हाँ ये है, कामरान गुलाम को नहीं मौका मिल पाएगा। एक ही सूरत में मिल सकता है, अब्दुल्ला शफीक माउल हक में से कोई एक खेले और शान मसूद के साथ ओपनिंग करे। फिर बाबर नंबर 3 पे आ जाएंगे तो वो कामरान गुलाम नंबर 4 पर आएगा, तब जाकर उसका कोई चांस है, वरना तो ये अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो मैंने बात की है कि कायदे ट्रॉफी कुछ प्लेयर्स ने खेली है, बाकी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ने नहीं खेली, तो वो फिर अपना ही उनका कसूर। अब देखते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में आकर किस तरह का जलवा दिखाते हैं, कुछ कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगा सकते पाकिस्तान से, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो पर ये हमारे पास गोल्डन चांस है। अब शान मसूद के पास भी मौका है, अजहर महमूद को भी लगाया हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी पूरा साइकिल लगा के रखें, उसको दें फिर पूरा टाइम ना, जब गलत फैसला भी क्यों ना हो, सब कायम रहा करें। दें शान मसूद के बाद भी हीरो बनने का मौका है। पिछला साइकिल वो नहीं कर पाया, आज इसके पास मौका है। परफॉर्मेंस ने ग्राउंड में डालनी भी है, ऐसे बात नहीं करनी। हमारे यहाँ तो फिर ऐसे बात भी कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं डाल पाते, परफॉर्मेंस भी साथ डलेगी तो बात बनेगी, फिर बनेगी बात। और ये बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है, जो हमारी होम सीरीज़ है, हमारी अवे सीरीज़ है, उसको लिहाज से मैं कह रहा हूँ हमारे पास गोल्डन चांस है फाइनल खेलने का। और तो उस फाइनल में जो होगा वो तो बात की बात है, हम पहुँच सकते हैं। हमने पिछले भी 2 साइकिलों में काम ख़राब किया, हमारे पास चांसेस थे फाइनल में पहुँचने के, हमने काम ख़राब किया। इस बार नहीं कमाना, जीतना है दोनों टेस्ट मैच, दोनों टेस्ट मैच हमने जीतने हैं, फिर बात बनेगी। फिर आगे चलकर देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।